ये कहानी है गढ़वाल के टिहरी जिले में रहने वाले एक क्षत्रिय पुरुष जीतू बकड़वाल की, जिसकी सुंदरता और बांसुरी बजाने की कला को देखकर एक परी का दिल उस पर आ जाता है और बाद में वही परी उसका अपहरण करके अपने साथ किसी एक पारलौकिक दुनिया में ले जाती है, जहां से जीतू बकड़वाल कभी भी वापस नहीं आ सका और हमेशा के लिए लोगों के सामने अमर बन गया। सन 1600 का समय था जब मनशाह शासकों का कार्यकाल गढ़वाल में था। तब बगोड़ी गांव में रहने वाले वीर पुरुष जीतू बकड़वाल की वीरता से प्रभावित होकर मनशाह राजाओं ने जीतू बकड़वाल को उपहार स्वरूप कुछ जमीनें दान में दी थी। एक समय की बात है जब जीतू को अपनी जमीनों पर धान की रोपाई करनी थी, जिससे वहां का रहने वाला एक पंडित जीतू को बताता है कि इस साल तुमने अगर धान की रोपाई अपने बहन के हाथों से कराई तो फसल काफ़ी अच्छी भी होगी और साथ ही में आप काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा सकोगे। उस समय जीतू की माँ जीतू के भाई से अपनी विवाहित बहन को ससुराल से लाने की बात करती है, लेकिन उसी क्षण जीतू अपनी बहन को लाने की जिद पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अपनी बहन को खुद लेकर आऊँगा। लेकिन उस समय वहाँ एक बकरी छींक जाती है। तभी जीतू की माँ कहती है, बेटा तू मत जा, तेरे लिए यह अपशकुन हो गया है। लेकिन जीतू मानता नहीं है और वह अपने वस्त्र धारण करके बांसुरी उठा के चल देता है। अब जीतू का सफ़र ऊंची पहाड़ियों के साथ साथ नदियों के साथ चलते रहता है, लेकिन जीतू को क्या पता था कि उसके आगे एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। जीतू को चलते हुए काफ़ी समय हो चुका था, जहां अब वो रैथल यानी खेत पर्वत के आसपास पहुंच जाता है, जहां वो कुछ देर आराम फरमा रहा होता है और बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। जीतू की बांसुरी की धुन उस शांत वातावरण में गूंजने लगती है और खेत पर्वत की एक आछरी यानी एक परी जाग जाती है। वह परी बांसुरी की धुन सुनकर काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसका पता लगाने के लिए बांसुरी की धुन की तरफ बढ़ जाती है। जब वह परी जैसे ही वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि एक जवान और रूपवान पुरुष बांसुरी बजा रहा होता है, जिसकी धुन मानो आसमान को चीर रही हो। वह परी जीतू की सुंदरता और बांसुरी की आवाज़ सुनकर अपने आप को काबू नहीं कर पाती है और जीतू के सामने आकर नृत्य करने लगती है। अब जीतू बांसुरी पे बांसुरी बजाए जा रहा था और वह परी नृत्य पर नृत्य करे जा रही थी। जीतू को पता नहीं था कि एक परी उसके सामने आ गई है और जीतू तो बस बांसुरी ही बजा रहा था। धीरे धीरे जीतू बेहोश होने लगता है क्योंकि वह परी अब जीतू का खून चूसना शुरू कर देती है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जब कोई परी किसी पुरुष को पसंद करने लग जाती है तो वह उसका खून चूसना शुरू कर देती है ताकि वह उस इंसान को भी अपनी तरह एक परी बनाकर अपने लोक में शामिल कर सके। वही चीज़ जीतू के साथ भी हो रही थी। तभी जीतू को अपने कुलदेवता यानी भैरव का स्मरण आता है और वह भैरव देवता से कहता है कि हे भैरव देवता, मुझ पे संकट आ गया है और मेरी मदद करो। भैरव देवता जीतू की पुकार सुन लेते हैं और उस परी को जीतू से छुड़वा देते हैं। परी जीतू के सामने फिर से आ जाती है, लेकिन जीतू परी से कहता है कि हे परी देवी, मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे जाने दीजिए क्योंकि मुझे धान की रोपाई करनी है और मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। लेकिन परी मना कर देती है। फिर जीतू परी से कहता है कि जैसे ही धान की रोपाई पूरी हो जाएगी मैं खुद ब खुद आपसे मिलने आ जाया करूँगा। दोस्तों, उस समय वचन देना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती थी। वही वचन सुनकर वह परी जीतू को जाने देती है। उसके बाद जीतू अपनी बहन को लेकर घर चले जाता है और परिवार वालों को सारा घटनाक्रम बता देता है। 2-4 दिनों के बाद धान रोपाई का समय आ जाता है,
जहां जीतू अपने परिवार वालों के साथ रोपाई में लग जाता है और वहां वो परी जीतू का इंतजार कर रही होती है। अब धान रोपाई तो हो जाती है, लेकिन वादे के अनुसार जीतू उस परी से मिलने नहीं जाता है। वही खेत पर्वत की परी अब जीतू के सपने में आकर उसे परेशान करने लग जाती है और फिर से उसका खून चूसना शुरू कर देती है। जीतू अचानक से नींद से उठता है तो सपना समझ के जीतू के जान में जान आती है। अगली सुबह जीतू खेतों में होता है जहां वो परी आ जाती है और इस समय परी काफ़ी गुस्सैल होती है और ज़मीन को फाड़कर जीतू को अपने साथ पारलौकिक दुनिया में ले जाती है। उसके बाद जीतू का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने मुझसे जीतू बगड़वाल के बारे में कुछ प्रश्न करे थे, जिसमें कुछ लोगों ने जीतू बगड़वाल की अलग से स्टोरी बनाने को कहा था। वहीं कुछों ने यह भी पूछा था कि जब जीतू को परी उठाकर ले गई थी तो लोगों को कैसे पता चला कि परी उसे उठाकर ले गई है। यह वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, हम इस चैनल में उत्तराखंड के अतीत से लेकर वर्तमान समय तक की बातें करते हैं। तो यदि आप इस चैनल को कहीं से भी देख रहे हैं तो नैनीताल मीडिया टाइप करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल यह आता है कि जब जीतू को परी उठा के ले गई थी तो लोगों को कैसे पता चला। तो लोगों को उनके परिवार के द्वारा पता चला, जहां उन्होंने इस परी को जीतू के साथ धरातल में जाते हुए देखा था। यह वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, जिसका उल्लेख कई किताबों, कहानियों और वेबसाइट में किया गया है। तो खेत पर्वत में परियों का निवास है, इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह उत्तराखंड की एक सच्ची घटना है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।